हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली मैं लीड हटा देता हूँ जो आपको वेट फॉर अ मिनट। आपको कोई बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही हो तो फॉर इग्नोर दिस, इग्नोर करना है। वीडियो क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। एंड आई स्टार्ट दिस चैप्टर। सो ये है आपका गाइज। हमने कल जो स्टार्ट करा था वो गाइज करा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किस किस पर अफेक्ट करता, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और जिन्होंने रिकैप कर रखा है अच्छी बात है, वो आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। सो पहला जो फैक्टर था बेसिकली वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला पॉइंट था नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि किस चीज़ पर, मतलब एक तो पहले से इफेक्ट करता है। पहले तो नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे बात करी थी। दूसरी बात करी थी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। थर्ड टेम्परेचर। फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के बारे में कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे वो करता है, कि उस सरफेस एरिया रिएक्टेंट का वो करता है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी रेट लो, और रेट लो इक्वेशन क्या रहता है, तो हमने जाना कि रेट लो क्या होता है, ठीक है। हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखा था कि जो स्टेक्टोमेट्रिक कोफिशिएंट रहती है वो ये सम केस द पावर ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट इक्वल टू द स्टेक्टोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली निकलता है हमारा ये, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कल। फिर बात करी थी रेट कांस्टेंट के बारे में। सो ये आपका पार्ट थर्ड होने वाला है, जिसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि आपका, ठीक है, ये रेट कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने करवा दिया था। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो पार्ट होंगे, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम जानेंगे। सो बेसिकली गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है आपको। मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ साथ ही साथ। अगर आपको लगे कि नोट्स मेरे हैं, मैं तो रिवीजन करने आया हूँ, या आपको जल्दी जल्दी चाहिए कि सर जल्दी काम करो, तो आप भी स्किप कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। सो गाइस स्टार्ट करवाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहता है बेसिकली आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है, ये रहता है द सम ऑफ पावर्स, ठीक है, द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन of the reactant of the reactant, okay, reactant in the rate rate low expression rate low expression is called order reaction, is called order reaction, is called order ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली इसमें क्या करवाया, मैंने आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है, ऑर्डर ऑफ क्या रहता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कल हमने बात करी थी कि आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ए दी पावर ए एंड बी दी पावर बी होता है। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। ये जो हमारा ये क्या रहता है, ये रेट लो का एक्सप्रेशन रहता है। ये क्या रहता है? रेट लो का एक्सप्रेशन रहता है। पढ़ा था हमने कल ये। और ये रेट लो अगर का एक्सप्रेशन रहता है तो इसकी पावर को ऐड करने को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ reaction, the order of reaction with respect to reactants के रिस्पेक्ट में लेना A and B, R X and
वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड ओवरऑल, एंड ओवरऑल ओवरऑल द रिएक्शन, द रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर देखो मैंने एक बार चेक करी थी वॉइस, अगर कैंसिलेशन को चेक करा था तो उसमें कुछ एरर आ रहे थे वॉइस के उसमें। सो गाइस एरर आए तो सो एवरीवन, ये हमारा क्या रहता है, जो मेरा ए है और जो मेरा बी है, सॉरी मैं किस लाइन पर था, मैं उस लाइन पर था कि आवाज़ को कैंसिलेशन आ रही होगी, इसमें कुछ आवाज़ के एरर्स आ रहे होंगे। सो वी हैव नेगलेक्ट, क्योंकि देखो फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से लिया है, कैमरा नहीं है, बल्कि मेरी जो लीड है ना उसी का मैंने माइक बना रखा है। तो यार आप थोड़ा सा सब्र करो, मेरे को सपोर्ट करोगे तो क्या पता कि आपको मैं बोर्ड पर पढ़ाने लगूं और अच्छी लाइट्स, अच्छी कैमरा और अच्छे माइक से आपको पढ़ाने लगूं, सो सकता है। के ए की पावर ए एंड बी की दी पावर बी होता है, इनकी पावर को ऐड करना है। यहाँ पर मैं बेसिकली एक्स और वाई लिख देता हूँ। तो एक्स और वाई को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करा मैंने, एक्स प्लस वाई को क्या करा, ऐड करा। ये क्या रहता है, बेसिकली ये रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या रहता है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब गाइस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स कह लो, एग्जांपल्स ही रहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। क्या रहते हैं बेसिकली, ये आपके रहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिकली एग्जांपल रहते हैं, ठीक है। मेरी आइसक्रीम पर नज़र मत रखना, ठीक है, नोटबुक पर नज़र रखना आपको, अगर आइसक्रीम दिखाई भी दे रही हो तो, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। तो ये रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। शायद आपको कुछ इश्यू आ रहा होगा, wait for a minute guys, wait for a minute। so everyone, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया। फिर आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। सो पहला जो आता है वो आता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कि किस किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरा 1H2 प्लस 1 क्लोरीन 2 गिव्स 2HCl। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या, सॉरी इसका क्या आएगा, हम पीछे क्या करते थे, हम पीछे बेसिकली हम क्या निकालते थे, हमें रेट इक्वेशन निकालनी पड़ती थी, मैं इसका रेट इक्वेशन पूछूं या रेट अब, ठीक है, रेट ऑफ इक्वेशन पूछूं तो क्या आएगा इसका, आप कहोगे सर KH⁻⁴ आएगी। आपको बेसिकली यहाँ 1 लग रहा होगा। मैंने पहले कहा था कि दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ये पहले मैंने कहा था कि कभी आप यहाँ पर 1 है और आप यहाँ भी 1 रख दो। अब यहाँ क्लोरीन है और क्लोरीन की वैल्यू भी आप यहाँ क्या रख दो, 1 रख दो। ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। तो ऐसा जो ये एग्जाम्पल है इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। इसकी पावर मतलब पावर कितनी होती है, 0। और हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा तो इसका 0 + 0 आ रहा था, यानी कि रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ रही थी, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। बेसिकली कंसेंट रेट जो थी हमारी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा था वो हमारा रेट कांस्टेंट के इक्वल आ रहा था, ठीक है, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ रहा था। इतना बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम देखें N2O5 gives 2NO2 + ½ O2, ठीक है। नेगलेक्ट करना वो इसको गाइज, मैं जब अपने ईयर्स देख रहा हूँ तो कुछ नेगलेक्टिंग सी आवाज़ आ रही है, कुछ इशू हो रहा है, प्रॉब्लम शायद। सो किल बी नेगलेक्ट यार, समझा करो, सपोर्ट करो प्लीज़, सपोर्ट चाहिए आपका बस, माइक तो अच्छे से अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, N2O5 gives 2NO2 + ½ O2। अब इसका मैं आपसे रेट अगर पूछूं, रेट ऑफ रिएक्शन,
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा मेरा बेसिकली कितना आएगा, वो आएगा मेरा, वो आएगा के कॉन्स्टेंट ऑफ N2O5 की पावर 1। अब क्या होगा सर यहाँ 1 क्यों पुट कर दिया, वहाँ ऊपर नहीं। भाई देखो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि 0 0 आ रही थी, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था इसकी 1 ही आ रही है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको मैं जो मेरा आया है बेसिकली, ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जो थर्ड आता है वो आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या रहता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये रहता है मान लो 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछूंगा तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन KHI द पावर 2, KHI द पावर 2 आएगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी कभी रेयर चांस में आपका फ्रैक्शनल केस भी होता है, ठीक है। आपका जो फ्रैक्शनल केस होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, CH3, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, तो नोट्स में तो प्रॉपर वो चाहिए एग्जांपल वगैरह। तो CCl4 प्लस HCl है, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आपका आएगा बेसिकली के CHCl3, ठीक है, CH3L3 और Cl2 इसका हाफ आ जाएगा, इसका तो 1 आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। अब मैं इसको प्लस करूंगा इसको, तो मेरा बेसिकली 3/2 आ जाएगा। डेट विज बी फ्रैक्शनल, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रेट ऑफ कांस्टेंट, फ्रैक्शनल रेट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपकी, इतनी बात क्लियर है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनकी nth रेट कांस्टेंट की वैल्यू। सर मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेता हूं। अब हम देखते हैं इसकी कि राइट द यूनिट्स ऑफ nth रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की हमें क्या निकालनी है, इनकी nth निकालनी है। हमने क्या देखा, बैकग्राउंड में अभी कुछ आवाज़ आई होगी तो नेगलेक्ट करना है आपको, ठीक है। घर पर रहता हूँ तो थोड़ा माहौल सा आपको पता है घर का कैसा रहता है। सो क्या देखना आपको, पहले ये देखो कि हमने पहले क्या निकालना था। जब तुम पीछे जाओ, पीछे जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, क्या नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन करवाई थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे ही मैंने करवाया था, तो मैंने यूनिट्स करवाई थी, तो ऐसे ही आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और आपका जो फ्रैक्शनल ऑर्डर तो नहीं रहता, ये 2 ही रहते हैं, वैसे तो 3 रहते हैं, 0 फर्स्ट एंड सेकंड ये रहते हैं। अब देखो तुम्हें क्या देखना है कि राइट द यूनिट्स ऑफ nth रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें इनकी क्या निकालनी है, इनकी रेट कांस्टेंट निकालनी है, इनकी एन यूनिट निकालनी है सबकी, ठीक है, इन सबकी यूनिट निकालनी है। तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो फॉर आ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन, कोई भी आप रिएक्शन एन मान सकते हो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आंसर अगर मैं देखूं, फॉर आ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, ठीक है, ऑफ, ठीक है, रिएक्शन एन। सो बेसिकली हाँ आपको देखना है कि क्या करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करा मैंने, ये पढ़ा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के ए दी पावर एक्स एंड बी दी पावर वाई, कुछ भी पुट कर सकते हो आप पावर में, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ के, क्योंकि मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या लिखा है कि यूनिट ऑफ nth रेट कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी अलग अलग स्टेप। तो के को मैं यहाँ रख दूंगा। अब मेरी ये आई कि इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो मेरा क्या आया, रेट अपॉन में ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई आया, ये आया। अब देखो रेट क्या रहता है, रेट रहता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स ये रहता है।
ए की पावर एक्स भी क्या रहता है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुताबिक देखूं तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, इस पूरे कंसंट्रेशन को मैं प्लस कर दूंगा, यानी कंसंट्रेशन को मैं x प्लस वाई में कर दूंगा। फ्रॉम कहाँ से करा मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वजह से। सो कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ x प्लस वाई है, यानी कि इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ x प्लस वाई है मेरा, बेसिकली मेरा इसमें, वेट फॉर अ मिनट गाइस। सो एवरीवन, इसको ना अभी तक हम यहीं छोड़ देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ x प्लस वाई तक ही हम छोड़ देंगे। हम आगे देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आगे भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड इनवर्स अपॉन में कंसंट्रेशन को, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट गाइज, ए दी पावर एक्स है और बी दी पावर वाई है, हाँ बिल्कुल, अभी तक इसको यहीं तक ही छोड़ दो, ये जो मैंने करवाया ना इसको यहाँ तक ही छोड़ दो। अब आपको मैं रिएक्शन करवाता हूँ। तो रिएक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारे होते हैं आपके, एक तो रहता है रिएक्शन देखेंगे कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर कौन सा है, और फिर हम उसका क्या निकालेंगे, उसका हम निकालेंगे nth रेट कांस्टेंट, यानी कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। अभी तक फिलहाल इसको यहीं पर ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैं आगे करवाऊंगा तो अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं आप इसको करवाऊंगा। रिएक्शन क्या है, मेरा रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मेरा, ठीक है। ऑर्डर कौन सा होगा, जीरो होगा ऑफकोर्स। सो इसमें क्या आएगा, इसमें अब देखो कंसंट्रेशन क्या रहता है, कंसंट्रेशन जो हमारा रहता है वो मोल लीटर इनवर्स रहता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स हो गया, अपॉन में सेकंड हो गया, ठीक है। भाई तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉरी आपका जो रेट रहता है, रेट हमारा क्या रहता है, रेट रहता है हमारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या है, सेकंड का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, तुम्हें इतना पता रेट क्या रहता है, कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स रहता है, कंसंट्रेशन क्या रहता है, मोल लीटर इनवर्स रहता है, आपको उसकी बात है। अब इनटू कर दूंगा, ठीक है, इनटू कर दूंगा, अब कैसे कर दूंगा मैं, इनटू कर दूंगा वन अपॉन, ठीक है, ये a की पावर x और b की पावर y है, ये अपॉन में चली जाती है, ये क्या होती है, ये अपॉन में चली जाती है। जब आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो आपकी ये जो है ये नीचे चली जाएगी, और नीचे जाने के बाद जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो बेसिकली मेरी यहीं पर आएगी, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो वन अपॉन एक्स है और वाई अपॉन फाइव है, तो मेरा वन अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन फाइव हो जाएगा ना। तो आपका ये क्या है, ये आपका रेट है, अब रेट है, रेट अपॉन में जो मैं लिखूंगा मैं उसको बेसिकली ऊपर लिखूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, इतनी बात आपको मैथ आनी चाहिए। मोल ये कंसंट्रेशन है और इसके नीचे जो ये कंसंट्रेशन का है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या आता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब बेसिकली इसकी पावर दे रखी है एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितना था आपका, जीरो होता है, जीरो होता है आपका। तो बेसिकली किसी की पावर जीरो होती है तो वो जीरो होती है, यानी कि ये हुआ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इतनी बात क्लियर हुई भाई, आपने पहले तो वैल्यू पुट कर दी, फिर आपने वन अपॉन लीटर इनवर्स कर दिया और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कर दिया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आपको। मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकंड, ये नीचे था, मैंने इसको ऊपर ला के रख दिया। देखो ये जो मेरा ऊपर था ना, ये ऊपर था, इसको मैंने ऊपर ला के रख दिया। सर इसको ऊपर ला के कैसे करोगे, सिंपल सी बात है यार, तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें करके ही बताना पड़ेगा। देखो यार, ये कंसंट्रेशन अपॉन सेकंड है, इसको वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर फाइव कर दो, मैंने और कर क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ इसमें वो होने नहीं चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो मैं करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें ऑर्डर कौन सा रहता है, बेसिकली फर्स्ट रहता है। इसमें अगर देखो तो ये आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इंटू वन अपॉन मोल
लीटर इनवर्स अपॉन की 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी 1 रहती है। ठीक है, अब 1 रहती है तो इससे ये कट जाए, इससे ये कट जाएगा, क्या आया, सेकंड इनवर्स आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात है आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें ऑर्डर क्या है, सेकंड आएगा। इसमें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब ये आ जाएगी तो एक से ये कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/s इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मोल इनवर्स लीटर, ये ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये आपके आ गए रिएक्शन के nth रेट कांस्टेंट। ये पूछ लेता है एग्जाम के टाइम पर, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो आपका रेट कांस्टेंट आया, ये किसी पेपर में भी अभी फ़िलहाल तो आया नहीं है, बट मैं करवा देता हूँ आपको। देखो, सब कुछ का रिवीजन करना ज़रूरी है। अभी तक ये किसी, ऐसा नहीं है कि आएगा, नहीं आएगा ये, बट मैं अगर एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स देख रहा हूँ तो उसमें एक भी मुझे साइड में लिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, सो आगे हम बात करते हैं कि हम थर्ड उस पर पॉइंट पर बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ रहे हैं। ये देखो कि क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, एक तरीके नोट्स भी देख लो और आपका लेक्चर वाइज इसको वो करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें ये मजा ना कि कभी कहने लगो कि सर वो मतलब आप क्वेश्चन के हिसाब से लगवा, नोट्स के हिसाब से नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन या नोट्स दोनों ही है, एक है। ठीक है, अब ये होगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, हाँ सेकंड पॉइंट हो गया है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और लगा के देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। वर्क मतलब क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली मैं पोज करता हूँ फिर आपको। सो एवरीवन, क्वेश्चन है ये, फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ फॉलोइंग रिएक्शन दिए गए, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। डायमेंशन यानी कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की हमें लिखनी है। क्या लिखनी है हमें, इसकी यूनिट लिखनी है। पहले तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि कौन सा ऑर्डर है ये बताना है, और हमें डिटरमाइन करना है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी कि ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आंसर में रेट इक्वल टू के कांस्टेंट, यानी कि हमारा रेट कांस्टेंट एन ओ की पावर 2 है। अब ये 2 है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको मैं आंसर में लिख सकता हूँ कि ये मेरा जो ऑर्डर है बेसिकली ये मेरा 2 है। बेसिकली मेरा क्या है, 2 है ये। इसकी मैं डायमेंशन लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ के। अब मैं बात करता हूँ क्या, पहले तो लिख लिया ऑर्डर क्या रहता है, अब करते हैं डायमेंशन की बात कि डायमेंशन क्या है इसका। तो डायमेंशन ऑफ के जो है इसका, ये है रेट अपॉन में NO2 दी पावर 2 ये रहता है। अब रेट जो रहता है, रेट रहता है हमारा कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स, कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स अपॉन में NO2 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द पावर 2। ठीक है, ये रहता है। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन जो आपका रहता है वो रहता है मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकंड कर दिया, इनटू रहता है 1 अपॉन कंसंट्रेशन मोल्स लीटर इनवर्स द पावर 2। और बेसिकली हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा, इसको मैं काट दूंगा तो 1 अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स और लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो सेकंड, अब देखो एक एग्जांपल से तो मन नहीं भरता यार, 2-3 तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक हम लेते हैं कि जिससे आपका मन बहल जाए। ठीक है, तो ये जो सेकंड है मेरा, बेसिकली सेकंड है। ठीक है, ये मेरा H2
O2 एक्वस में है, प्लस 3I नेगेटिव, ये भी मेरा एक्वस में है, प्लस 2H पॉजिटिव। क्या है? प्लस 2H पॉजिटिव। नोटबुक टेढ़ी नज़र आ रही होगी, सॉरी फॉर दिस, क्या करे, आदत से मजबूर। ठीक है, 3I नेगेटिव, 3I नेगेटिव एंड 3I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव है, गिव्स 2H2O। ठीक है, ये बेसिकली लिक्विड में पाएगा, तो आएगा I3 नेगेटिव, ये पाएगा। रेट जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया है बेसिकली वो है आपका K ऑफ H2O2 I नेगेटिव, I नेगेटिव। ये आपको लिखना है कि ये कौन सा ऑर्डर आपका होगा। ठीक है, तो सभी बहन भाइयों, मेरे मित्र मित्रानियों, ये जो ऑर्डर है ये कौन सा ऑर्डर है? ये सेकंड ऑर्डर है, पता चल रहा है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सेकंड ऑर्डर में क्या निकलता है? वही जो अभी आपने निकाला था, जी हाँ, वही जो आपने अभी निकाला था। बेसिकली इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ के का, ठीक है, डायमेंशन ऑफ के का, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट का क्या होगा? ये रहेगा क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका रहेगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। एक लास्ट आपको करवा रहा हूँ, लास्ट थर्ड पॉइंट आपका तो सेकंड हो गया, ठीक है। आप एक कटवाता हूँ किससे? एक फ्रैक्शनल से। ठीक है, तो फ्रैक्शनल से हम चेक करते हैं, CH3 CHO गैस फॉर्म में है, एंड ये CH4 ये भी गैस फॉर्म में है, प्लस CO ये गैस फॉर्म में है। और बेसिकली आपका जो रेट दे रखा है वो के CH3 CHO 3/2 है। ठीक है, 3/2 है। अब ये 3/2 है, ठीक है, ये 3/2 है। तो बेसिकली हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमें पता है ये ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर है 3/2 का, ऑर्डर है 3/2 का, डेट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, 3/2 आ गया। अब ये 3/2 आ गया है, तो आगे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। हाँ, हमारा जो रहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको दिया गया है, ये रहता ना, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये अब आपका जो है फ्रैक्शनल में है। अब फ्रैक्शनल में आया है तो K इक्वल टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन x+y है। ठीक है, x+y है, तो बेसिकली ये मेरा आएगा कंसंट्रेशन, सॉरी, ये आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इंटू 1 मोल लीटर इनवर्स अपॉन में 3/2। यह आएगा 3/2, यह आएगा ना मोल लीटर इनवर्स, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब ये देखो, अब हमें क्या करना है, अब आएगा थोड़ा फंडा, अब आएगी आपकी मैथ यूज। तो इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज ही हो गया हूँ, थोड़ा मैं भी टाइम लेता हूँ इसमें। तो इसमें मोल लीटर इनवर्स है और मोल लीटर्स 3/2 है। सो एवरीवन, अब इसको हम करते हैं इस तरीके से। देखो हमें क्या करना है, हमें मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अब ये देखो, मोल की पावर क्या है, 1 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा तो मोल -3/2 हो जाएगा, इंटू L -3/2 है तो ऊपर जाके L 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कर लो, मोल 1 -3/2, ठीक है, लीटर -1 प्लस 3/2, और ये आ गया सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ थोड़ी सी मैथ कर लेते हैं, 3/2 है तो 2 - 3/2 डेट इज़ आपका -1/2, तो ठीक है, मोल का कितना आ जाएगा,
बेसिकली पेन ख़त्म होने के उस पर आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा मोल, ये आ जाएगा मोल -1/2। लीटर का क्या है -1 + 3/2, डेट इज पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो L 1/2 और सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर बच्चा पार्टी? अरे 30 मिनट निकल गए क्या, पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं। सो गाइज मैं वीडियो को ना ये पोस्ट करता हूँ क्योंकि मेरा बेसिकली 30 मिनट के वीडियो बनाने का वो है, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो 30 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊंगा, सो उसमें आपको देखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 नेक्स्ट उसमें आएगा।